गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, एसएससी, जीपीएससी या जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल, बीपीएससी या अन्य स्टेट पीसीएस का तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। आज का सीरीज रहेगा जीके जीएस से लेके। तो आज का प्रैक्टिस करने वाले हैं 22। इससे पहले पिछले महीने 21 प्रैक्टिस करवा दिया, तो जो कोई भी नहीं देखें तो उसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। आज रहेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते। आज का हम पहला प्रश्नों के साथ इसमें बोलता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है। तो आप नहीं देख के आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन बोलता है जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर उचित संरचना कॉर्नवालिस ने किया था। ऑप्शन पर बी बोलता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है। ऑप्शन में से बोलता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सबसे बड़े ब्रिटिश शासन में से एक था, क्योंकि उसने भारत के ब्रिटिश साम्राज्य को संघीयता ज्ञान किया था। ऑप्शन में बोलता है लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य को समृद्ध क्षेत्र से जोड़े। तो इसमें बोलता है कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह ये सही नहीं, बाकी ये ऑप्शन सही है। जिससे पहला वॉरेन हेस्टिंग मजबूती रखा था, जिस पर उचित संरचना में कॉर्नवालिस किया था, तो ये तो पहला सही है। फिर दूसरा ईस्ट की असैनिक सैनिक सुधार का श्रेय क्लाइव को जाता है, यह भी सही है। आज ऑप्शन डी था लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को लाया था, अब ब्रिटिश समाज को समृद्ध करने में जोड़ा था, तो ये सब सही है। बाकी ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी, तो कौन सा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो बताइए कौन सा था? चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर की और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं घेरे की नीति द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस का संबंध किससे है? हेनरी लॉरेंस से, डलहौजी से, वॉरेन हेस्टिंग से, रॉबर्ट क्लाइव से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग से इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से किसे बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली के जनक ट्वेल्व गवर्नमेंट को समाप्त किया? तो समाप्त करने वाला कौन सा था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, कोई नहीं। तो समाप्त कौन किया था ये पूछा है। तो समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग, याद रखिएगा ऑप्शन में से वॉरेन हेस्टिंग। अब बोलता है द्वैध शासन के जनक, तो द्वैध शासन को कौन लाया था ये पूछा है। लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुंडो, लॉर्ड मेकाल, सर लियोनी कर्टिस। तो कौन लाया था द्वैध शासन? तो लाने वाला कौन था? ये सर लियोनी कर्टिस। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बताएं निम्नलिखित में से किसे गवर्नर जनरल में ब्रिटिश संसद के लिए महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? किस पे महाभियोग मुकदमा चलाया गया था? सर जॉनसो पे, लॉर्ड क्लाइव पे, वॉरेन हेस्टिंग पे और जनरल डायर पे। तो किस पे महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग पे क्या कहता है, महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं भारत में न्यायिक संगठन का स्थापना किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एटनी ने, लॉर्ड कर्जन ने। तो न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था? तो उसने किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या था? न्यायिक संगठन का स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं भारतीय लोक सेवा के जनक किसे कहा जाता है? तो लोक सेवा के जनक किसे कहते हैं? बेंटिंग को, कॉर्नवालिस को, कर्जन को, डलहौजी को। लोक सेवा के जनक किसे कहते हैं? तो हम लोग किसे कहते हैं? कॉर्नवालिस को लोक सेवा का जनक कहते हैं। और ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको वीडियो अच्छी लग रही होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर, और जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह का कंटेंट हमेशा मिलता रहे। इसमें बोलता है कौन सा सही युग्म नहीं पूछा है, तो कौन सा इसका नहीं सही है वो पता। बक्सर की जो 1764 में हुआ था, सहायक संधि 1863 में, भारत ईस्ट इंडिया कंपनी एक अध्याय 1833 में आया था। अब ब्रिटिश नागरिकों कंपनियों के लिए अधिकार भारत व्यापार कब खोला गया? 1833 में खोला गया था। तो इसमें से कौन सा सही नहीं पूछा हुआ है? तो कौन सा? सहायक संधि, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये गलत है। बाकी क्या था? बक्सर के युद्ध ये हुआ था, ये भी आया था, और उसके बाद ये भी आया था। तो ऑप्शन नंबर ये सब सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में बढ़ते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई टू थाने, तो जगह याद रखिए, बम्बई टू थाने मध्य किस ब्रिटिश गवर्नर ने बिछाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड लिटन ने। तो कौन बिछाया था? तो बिछाने वाला था लॉर्ड डलहौजी। तो ये भी याद रखिए, डलहौजी इसने क्या हड़प नीति लाया था, तो ये भी याद रखिए, जैसे अवध को, झांसी को, ये सब हड़पने का काम किया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कौन सा शहर से स्टार्ट हुआ था? शहर से बताते हैं, अभी जस्ट बताया था, कहाँ हुआ था? बम्बई टू थाने। तो याद रखें बम्बई टू थाने, सब भी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में देख लेते हैं किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ? तो सबसे पहले रेल यात्रा प्रारंभ कहाँ की? ईस्ट
प्रारंभ की गए थे? ईस्टर्न रेलवे, ग्रेट इंडियन पेंशनर रेलवे, ऑप्शन में से मद्रास रेलवे, ऑप्शन में अवध त्रिभुज रेलवे। तो कौन सी रेलवे कंपनी सर्वप्रथम? तो ग्रेट इंडियन पेंशनर रेलवे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया था? तो क्रियान्वित किया गया था लॉर्ड डलहौजी, सर हेनरी हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन लॉर्ड लॉरेंस। तो इसका सही जवाब बताइए आप लोग, कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। इसका सही जवाब लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे को समाप्त कर दिया? तो इसमें बोलता है दास प्रथा को समाप्त करने वाले, यहाँ पे क्वेश्चन कहलाता है। तो दास प्रथा को समाप्त करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दास प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था, लॉर्ड एनवरन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक या सन जॉनसन। तो कौन दास प्रथा को समाप्त किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, लॉर्ड एनवरन ने क्या किया था? दास प्रथा को समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 21 में कर लेते हैं। आंग्लो नेपाल युद्ध निम्नलिखित में से किसके शासन में होता है? आंग्लो नेपाल युद्ध किसके शासन में होता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में और वारेन हेस्टिंग के समय में। तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय, तो ये भी याद है कि लॉर्ड हेस्टिंग के समय में होता है आंग्लो ये वाला युद्ध। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं पूछा है? तो कौन सा युग में सही नहीं है? हेक्टर मुंडो बक्सर के युद्ध से संबंध है, लॉरेन हेस्टिंग आंग्लो नेपाली युद्ध से संबंध है, लॉर्ड वेलेस चतुर्थ आंग्ल मुक्त संबंध है और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्लो मुक्त मराठा से संबंध है। तो बताइए किसमें से क्या बोलता है सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है वो पूछा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाएगा। कॉर्नवालिस तृतीय आंग्लो मराठा युद्ध सही नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में देख लेते हैं। तृतीय आंग्लो मराठा युद्ध संबंधित, तो तीसरा आंग्लो मराठा युद्ध किससे किससे? सर जॉनसन से संबंधित है, लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित है, लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है और लॉर्ड कॉर्नवालिस से। तो बताइए किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। किस गवर्नर जनरल ने कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य को प्रशासन में अपने हाथों में ले लिया? तो बताइए कुशासन के आधार पर लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही जवाब बताइए आप लोग। तो सही जवाब लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कौन सा मैसूर राज्य, तो यह भी याद है कि मैसूर राज्य को अपने हाथों में ले दिया था। जैसे कि इसमें डलहौजी था कुशासन के आधार पर किसे? अवध को हड़पा था। तो ये भी याद रखिएगा, झांसी अवध ये सबको। क्वेश्चन नंबर 26 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में गवर्नर जनरल के कार्यों में तृतीय आंग्लो युद्ध मैसूर युद्ध किसके समय हुआ था? तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ था? वारेन हेस्टिंग के समय, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, सर जॉनसन के समय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। तो तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध किसके समय हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नवालिस के समय। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी? बताए सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी। वारेन हेस्टिंग के समय, लॉर्ड कर्नल के द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा या लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक के द्वारा। तो विलियम बेंटिक के द्वारा क्या हुआ था? कौन किसका था? राजा राम मोहन, राजा राम मोहन के द्वारा मिलकर क्या कहता है इसे कब गया था? 1829 में। तो ये भी याद रखेगा, सती प्रथा पर रोक लगाया था 1829 में। तो ये याद रखेगा, बिल्डिंग राजा राम मोहन के साथ मिल गया। नेक्स्ट होता है विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किए थे? आपको अभी जस्ट डेट बता दे कब समाप्त किया था, बताइए। अभी जस्ट बताया 1829, ऑप्शन नंबर इसका सी 1829 में इसके साथ राजा राम मोहन के साथ मिलकर समाप्त कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में किस बार बंगाल में दास प्रथा के निर्यात पर रोक लगा था? दास प्रथा पर निर्यात पर रोक लगाया गया था 1764 में, 1789 में, 1858 में और 1868 में। तो दास प्रथा पर निर्यात पर रोक लगाया था कब? तो 1789 याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। 1789 में दास प्रथा पर रोक लग गया था। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे नीति ने लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था? तो अवध को अंग्रेजी राज्यों को हड़प लिया था। अपहरण नीति के द्वारा, युद्ध के द्वारा, सहायक संधि के द्वारा या कुप्रशासन के आधार पर। अभी थोड़ा देर जस्ट इसको हम बताए थे, किस पे बताए थे ना? अवध को कुशासन के आधार पर क्या कहता है? डलहौजी के द्वारा क्या कहता है? हड़प लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य ने अवध पर विराज हुआ था? मतलब ब्रिटिश साम्राज्य पर अवध का विलय कब हो गया था? 1853 में, 1845 में, 1855 में, 1856 में। तो कब हो गया था? ये 1853। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, 1853 में क्या कहता है? ये
ब्रिटिश साम्राज्य का विलय तय हो गया था। ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 56 में। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1856 में। तो ये याद रखें 1856 में अवध पर विलय हो गया था। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने विलय नीति के नियोजन का क्रियान्वित की थी। तो विलय नीति के नियोजन को क्रियान्वित किया था वेलेस्ली ने, हेस्टिंग ने, डलहौजी ने, क्लाइव ने। आप लोग बताइए, तो कौन क्या था, डलहौजी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डलहौजी ने क्या कहता विलय नीति। तो आपको क्या करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जो नए हैं चैनल को वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं है तो चैनल पर जुड़ जाइए ताकि आप